हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी खट्टे मीठे चटपटे चटकारेदार नींबू अचार की जबरदस्त रेसिपी। और इस अचार की सबसे खास बात कि इसके लिए ना तो हमें चीनी चाहिए, ना चाशनी, ना धूप लगाना। बहुत ही झटपट से और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से इसे हम तैयार करेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके नींबू अच्छे से गलेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और आपका अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। और खाने में इतने जबरदस्त टेस्टी खट्टे मीठे चटपटे चटकारेदार बनेंगे कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो खट्टा मीठा चटपटा मजेदार नींबू का अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे नींबू। तो दोस्तों यहाँ मैंने 10 से 12 नींबू लिए। वजन से कहूँ तो यहाँ मैंने आधा किलो नींबू लिए, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब दोस्तों यहाँ आप इस तरह से छोटे या बड़े किसी भी साइज के नींबू ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा हमें पीले कलर के ही नींबू लेने हैं, जिसका अच्छे से पीला कलर हो और एकदम साफ सुथरे हो, इन पर कोई भी दाग धब्बा ना हो। और हमें अचार के लिए ना ऐसे सॉफ्ट नींबू चाहिए, मतलब जिसकी स्किन पतली हो। पतली स्किन वाले नींबू में रस भी बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी से भी गलेंगे। तो यहाँ हमने सारे नींबू को अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे जिससे इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो इसे हम एक बाउल में डालते जाएंगे और सारे नींबू को इसी तरह से पोंछ लेंगे। दोस्तों अभी बाजार में नींबू बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो बिना देरी किए एक बार इस अचार को जरूर ट्राई करना, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनेगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे नींबू को अच्छे से पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक नींबू को 8 पीसेस में कट कर रही हूँ। आप या चाहे तो इसे 4 पीसेस में कट कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही अचार चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े ही काट रही हूँ। दोस्तों नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और आज इस अचार को हम बिना शक्कर के बना रहे हैं, तो ये अचार भी काफी टेस्टी और हेल्थी होगा। और इस तरह से पीसेस में हम कट करके इसके बीज निकाल देंगे। इसी स्टेज पर बीज निकाल दें, वरना आपको निकालने में परेशानी होगी। तो सारे बीज हम इसमें निकाल देंगे। अगर 1-2 बीज रह भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे नींबू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और उसके सारे बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से कांच की बरनी, जिसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। दोस्तों ध्यान रहे बरनी बिल्कुल भी गीली है, इसमें कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब जो हमने नींबू कट किए थे ना, वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों कई लोग नींबू का इंस्टेंट अचार बनाते हैं, तो उसके लिए नींबू को स्टीम करते हैं या फिर बॉईल करते हैं। वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, उससे अचार को आप काफी दिन तक स्टोर भी नहीं कर सकते और वो खाने में भी कड़वा लगता है। तो आज हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। तो सारे नींबू को इस तरह से बरनी में डाल दें और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच नमक। जो मसाले वाला चम्मच होता है ना, बस उसी से यहाँ मैं 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। दोस्तों नींबू के अचार में नमक की क्वांटिटी बाकी के अचार से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और इसी स्टेज पर नमक डालने से क्या होगा, हमारे नींबू जल्दी से गलेंगे और इसकी कड़वापन भी कम होगा। और नमक डालने के बाद इसे हम चम्मच से इस तरह से हिला देंगे, जिससे हमारा जो नमक है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और सारे नींबू पर बढ़िया से लग जाए। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से शेक कर लेंगे। दोस्तों इस अचार को आप इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से जरूर बना के देखना, एकदम परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से अच्छे से शेक करने के बाद इसे 7 से 8 दिन तक गलाने के लिए छोड़ दे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 3 से 4 दिन में हमारे नींबू अच्छे से गल जाएंगे, वरना 7 से 8 दिन के अंदर ये परफेक्टली गल जाएंगे। तो इसे हम इसी तरह से 7 से 8 दिन तक किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे और बीच बीच में आप इसे रोज 1 से 2 बार हिला ले। लगभग 8 दिन हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अचार अच्छे से गल गया है। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारे अचार का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले से एकदम लाइट हो गया और ये बढ़िया से गल गया है। इसकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। और अब यहाँ मैं आपको इसको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए अच्छे से टूट रहा है और परफेक्टली सॉफ्ट भी हो गया है। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में और जल्दी से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और 10 से 15 काली मिर्च। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। फ्लेम इसकी बिल्कुल लो ही रखें, जिससे हमारे जो मसाले है उसका एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट हो, इसकी सारी नमी खत्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। दोस्तों इसमें ज़्यादा मसाले डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, घर के सिंपल और बेसिक मसाले जाएंगे और फिर भी हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये लीजिए, यहाँ इसे मैं भूनते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन गए, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब इस स्टेज पर गैस को करेंगे बंद और इस सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल करके ठंडा करेंगे। और जब हमारा मसाला ठंडा हो जाए तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, सारे मसाले को इस जार के अंदर डालेंगे और ढक्कन लगाकर दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे इसे बारीक पेस्ट बिल्कुल नहीं बनानी है, बस दरदरा सा ही पीसना है। आप इसे चाहे तो हमाम दस्ते के अंदर भी क्रश कर सकते हैं।
तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए एकदम दरदरा सा हमारा मसाला यहाँ तैयार हुआ है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब आज इस अचार को हम चीनी में ना बनाकर हम बनाएंगे इसे गुड़ में, जिससे हमारा अचार काफ़ी टेस्टी और हेल्थी हो। तो यहाँ मैंने लगभग 400 ग्राम गुड़ लिया है। 500 ग्राम हमने नींबू लिए थे, तो यहाँ हम 400 ग्राम गुड़ लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप इसे चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इस तरह ग्रेटर से ग्रेट करने से क्या होगा ना कि हमारे गुड़ को मेल्ट करने में आसानी होगी। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे हमारा कद्दूकस किया हुआ गुड़। जो भी हमने क्रश किया था वो सारा हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। साथ ही यहाँ मैं डालूँ 2 बड़े चम्मच पानी। पानी डालने से क्या होगा, हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए बस तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ध्यान रहे इसके हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस सारे गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। दोस्तों यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हमने पानी डाला है तो हमारा अचार खराब हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 चम्मच पानी ही डाला है बस हमारे गुड़ को मेल्ट करने के लिए। अब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारा गुड़ हल्का सा ठंडा हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा गुड़ ठंडा होता जा रहा है ये जमने भी लग रहा है। बट कोई बात नहीं, जब इसमें हम नींबू डालेंगे ना तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे अचार को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं। दोस्तों कलौंजी अचार का मेन एलिमेंट है, इसको भुना या पीसा नहीं जाता है, तो इसे हम इसी स्टेज पर डायरेक्ट डालेंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। दोस्तों हमने नमक नींबू के अंदर पहले से डाल रखा था, तो यहाँ आप नमक की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और हल्का सा तीखापन भी आएगा, जिससे हमारा जो अचार है काफ़ी तीखा खट्टा चटपटा बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से हमारे अचार के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। दोस्तों इसके अंदर हमें राई या फिर मेथी दाना डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस ये बेसिक मसाले जाएंगे और इसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और ये लीजिए सारा मसाला गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यह हमारा गुड़ वाला मसाला है बिल्कुल तैयार। और अब हमारे जो नींबू गल गए थे उन्हें हम सारे एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और इसी बाउल के अंदर हम यहाँ डालेंगे गुड़ वाला मिक्स। तो सारा हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। दोस्तों अभी भी आपको ये गुड़ जमा हुआ लग रहा होगा, बट अभी आप देखिएगा जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अब इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारा पिसा हुआ मसाला। तो 2 से 3 बड़े चम्मच हम मसाला इसके अंदर डाल देंगे और अब इन सभी चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होता जाएगा और फिर सारा मसाला और गुड़ हमारे नींबू पर बढ़िया से कोट हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरह से हल्के हाथों से लगातार चलाते रहेंगे। तो देखा दोस्तों इसे बनाना कितना आसान है। गुड़ और नींबू हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो इस अचार को आप इस मौसम के अंदर जरूर ट्राई करना। और ये देखिए यह हमारा गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो गया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और कितना प्यारा कलर आया है। सारे मसाले और गुड़ हमारे नींबू पर अच्छे से कोट हो गए। तो देखा दोस्तों इसे बनाना कितना आसान है, बस एक बार आप इसे अच्छे से गलने दें, उसके बाद तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो यहाँ हमारा अचार बन करके तैयार है और अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए खट्टा मीठा चटपटा जूसी चटकारेदार और एक एक नींबू मसाले में लिपटा हुआ, क्या जबरदस्त लग रहा है। देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से इस नींबू के अचार को जरूर ट्राई करना। गारंटी है कि आपका अचार भी एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा और खाने में बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनेगा। तो ये लीजिए यह हमारा सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी नींबू का खट्टा मीठा चटपटा चटकारेदार अचार है बिल्कुल तैयार। और अब इस अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ मैंने कांच की बर्नी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ कपड़े से पोंछ लिया है। दोस्तों ध्यान रहे बर्नी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। तो सारा अचार हम इसे डाल देंगे। अब ये अचार खाने के लिए भी तैयार है और आप इसे ढक्कन लगा करके सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इवन जितना हमारा अचार पुराना होगा उतना इसका टेस्ट और भी इनहेंस होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये खट्टे मीठे तीखे चटपटे नींबू अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।